दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 90% से ज्यादा लोगों को लॉस ही होता है, जबकि उसी शेयर मार्केट में कुछ चुनिंदा लोग करोड़ों रुपए बना लेते हैं। दोस्तों, कंपनियां तो सबके लिए सेम होती है और हर इंसान हर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग ही अच्छा पैसा बना पाते हैं और बाकी सारे लोगों को बस नुकसान ही होता है? इस सीधे से मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ये है कि ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट की 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में नहीं पता और जाने अनजाने में लोग इन्हीं 10 गलतियों को बार बार करते हैं और अपने खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इन गलतियों को समझते हैं और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करते और स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए बना ले जाते हैं। तो आज हम स्टॉक मार्केट में की जाने वाली 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप हर एक गलतियों को अच्छे से समझ सके और फिर गलती से भी इन 10 गलतियों को ना करें। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 10 गलतियों को जिनकी वजहों से हमें स्टॉक मार्केट में लॉस होता है और जिन्हें हम अगर सही से समझ ले तो फिर हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। गलती नंबर 1 है इन्वेस्टिंग को जुआ समझना। दोस्तों, ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को जुआ समझते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग में पैसे कमाना और गंवाना ये हमारे लक पर होता है और वो यही सोचकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनका मानना होता है कि अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो पैसे बन जाएंगे, वरना कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक क्राफ्ट है और इसमें आप समय के साथ ही स्मार्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब होता है किसी कंपनी में पार्टनर बनना। और अगर हम सोचकर और समझकर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती जाएगी हमें भी प्रॉफिट होता जाएगा। और अगर हम किस्मत के भरोसे लॉस करने वाली कंपनी में पैसा लगाते जाएंगे तो हमें बस नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, अब से हर बार इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें ये देखना है कि हम सच में बिजनेस को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी किस्मत के भरोसे जुआ खेल रहे हैं। गलती नंबर 2 है शेयर क्या है इसे नहीं समझना। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग शेयर को एक लॉटरी टिकट समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने 50 रुपए में एक लॉटरी टिकट बाय की है जिसकी वैल्यू अपने आप 1000 रुपए हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। शेयर एक कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है और जब हम शेयर को बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट का ओनर बन जाते हैं। अगर हमने इन्फोसिस कंपनी के शेयर बाय किए हैं तो इसका मतलब है कि अब हम अपने शेयर्स के हिस्से के बराबर इन्फोसिस कंपनी के मालिक बन गए हैं। और जैसे जैसे इन्फोसिस कंपनी ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे हमारे शेयर्स की वैल्यू भी ग्रो करती जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि शेयर्स एक लॉटरी टिकट नहीं बल्कि कंपनी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं और इन पार्ट की वैल्यू तभी बढ़ती जाएगी जब पूरी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। गलती नंबर 3 है पैसे कमाने की जल्दी करना। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट को एक ऐसी मशीन समझते हैं जो पैसे को जादुई तरीके से बढ़ाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना एकदम गलत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, वो कंपनी पैसे बनाए। कितनी एडवाइजरी कंपनियां एसएमएस और कॉल करके लोगों को हफ्ते या महीने में 100% प्रॉफिट करवाने का ऑफर देती है और हर रोज लाखों लोग पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में आकर इनके जाल में फंसकर अपना सारा पैसा गवा देते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साल का 19% ही रिटर्न बनाते हैं, पर वो ऐसा लगातार पिछले 50 सालों से करते आए हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में पैसे एक बार ज्यादा रिटर्न से नहीं बल्कि लगातार छोटे छोटे रिटर्न से बनते हैं। फेमस इन्वेस्टर पॉल सेमिंसन ने कहा है कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनाना बिल्कुल ऐसा है जैसे पेंट को सूखते हुए देखना या घास को बढ़ते हुए देखना। और अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो आप 50,000 रुपए लेकर जुआ खेलने जा सकते हैं। गलती नंबर 4 है बिना नॉलेज और रिसर्च के इन्वेस्ट करना। अक्सर लोग कोई शेयर या स्टॉक बस इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्होंने टीवी चैनल पर, दोस्तों से, पेपर में कहीं देखा था कि उस शेयर को बाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना हमारे पैसों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हमें बिना सोचे, बिना समझे, बिना बिजनेस रिसर्च किए कभी भी अपने पैसों को नहीं लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ऐसा करके भले ही थोड़े पैसे बन जाए पर लॉन्ग टर्म में इसमें हमेशा लॉस ही होता है। ऐसा नहीं है कि एडवाइस से शेयर बाय नहीं करना चाहिए, पर चाहे आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड ने किसी शेयर के बारे में क्यों ना बताया हो, हमेशा बाय करने से पहले उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ें। कंपनी की पूरी नॉलेज लें। कंपनी क्या करती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का प्रॉफिट आगे फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है, उस कंपनी के कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनियां हैं और क्या वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, उसकी वेबसाइट पर या गूगल पर पढ़ सकते हैं। या अगर उस कंपनी का कोई ऑफिस आपके सिटी में है तो आप वहां पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है कि स्टॉक खरीदना सब्जी खरीदने के जैसा है, ना कि परफ्यूम खरीदने जैसा। और हमें कंपनियों में बस नाम देखकर नहीं बल्कि उसके बिजनेस की क्वालिटी देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। गलती नंबर 5 है लालच में शेयर्स बाय करना। ज्यादातर लोग कुछ शेयर्स बस इसीलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ रही होती है। दोस्तों, ऐसा करना कहीं से भी इन्वेस्टमेंट को नहीं दर्शाता। अगर हमें कोई घर बाय करना हो और उसकी प्राइस 20 लाख से 30 लाख हो जाए तो क्या हम उसे फिर भी बाय करेंगे? बिल्कुल नहीं। पर दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में तो यही काम करते हैं। जब कोई शेयर की प्राइस 20 रुपए से 30 रुपए चली जाती है तो हम उसे बाय करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसा होता है बस हमारे लालच के कारण।
हम देखते हैं कि शेयर की प्राइस 20 रुपए से 30 रुपए हो गई है, और अगर हमने अभी शेयर को 30 रुपए में बाय नहीं किया और ये 40 रुपए का हो गया तो हम 10 रुपए का प्रॉफिट मिस कर देंगे। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसे फोमो कहते हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, या आम भाषा में कहें तो बहती गंगा में हाथ ना धो पाने का डर। वॉरेन बफेट ने कहा है कि कोई स्टॉक को इसलिए बाय करना क्योंकि बस उसकी प्राइस बढ़ रही है, ये एक बड़ी मूर्खता है। अच्छे इन्वेस्टर बढ़ती प्राइस के स्टॉक को नहीं बल्कि बढ़ते प्रॉफिट वाले कंपनियों के स्टॉक को बाय करते हैं। इसीलिए हमें किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को 10 गुना या 50 गुना करने की पॉसिबिलिटी हो। पर अगर हम बस बढ़ती प्राइस को देखकर ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो अगर वो कंपनी लॉस में है और फ्यूचर में और ज्यादा लॉस होने की संभावना है तो हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लॉस होगा। याद रखिए दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में हर कंपनी की शेयर प्राइस उस कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करती है। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ाएगी तो उसकी शेयर की प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। गलती नंबर 6 है डर कर शेयर्स को सेल कर देना। ज्यादातर इन्वेस्टर उन शेयर्स को जल्दी बेच देते हैं जिनकी प्राइस कम होने लगती है, और ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अगर हमने कोई छोटी कंपनी 1 लाख रुपए में बाय की है और सेम उसी तरह की कोई दूसरी कंपनी कुछ हफ्तों में 80,000 में सेल होने लगी तो क्या हम अपनी कंपनी को बेच देंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में यही करते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम शेयर को बस उसके प्राइस से देखते हैं, जबकि शेयर्स असल में एक कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है। और अगर हमने अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं और वो कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में कहाँ जा रही है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी हमने कहा कि लॉन्ग टर्म में हर कंपनी की शेयर प्राइस उस कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करती है, पर शॉर्ट टर्म में शेयर की प्राइस लोगों की लालच और डर से ऊपर नीचे होती है, और इसका कंपनी के रियल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। असल में दोस्तों जब भी अच्छी कंपनी की शेयर प्राइस कम हो तो हमें उनके शेयर और तेजी से बाय कर लेने चाहिए। वॉरेन बफेट ने तो ये तक कहा है कि वो रोज चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए ताकि उन्हें 100 रुपए के शेयर्स 50 रुपए में मिलने लगे, और इसी सोच को हम असल में इन्वेस्टिंग कहते हैं। दोस्तों क्या हम सुपरमार्केट में डिस्काउंट देखकर शॉपिंग करने से भागते हैं और ये इंतजार करते हैं कि कब डिस्काउंट खत्म हो और हम वापस से महंगे प्राइस पर बाय कर पाएं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम डिस्काउंट देखकर उसे बाय करने के लिए जाते हैं। पर दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब कंपनियों के शेयर्स पर 30 या 50% का डिस्काउंट लगता है तो हम उन्हें बाय नहीं करना चाहते, और जब उस शेयर पर से डिस्काउंट खत्म होता है और फिर वही शेयर्स फिर से अपने महंगे प्राइस पर आ जाता है और फिर और ज्यादा महंगा होता चला जाता है, तब हम बाय करने के लिए भागते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान से समझे कि अगर हम कोई शेयर 100 रुपए पर बाय करते हैं और प्राइस 1000 हो जाती है तो हमारे पैसे 10 गुना होते, पर अगर हम वही शेयर्स 50 रुपए पर बाय करें तो शेयर प्राइस 1000 रुपए हो जाने पर हमारे पैसे 20 गुना हो जाएंगे, और अगर हम वही शेयर्स 25 रुपए में बाय करें तो शेयर प्राइस 1000 रुपए हो जाने पर हमारे पैसे 40 गुना हो जाएंगे। और इसी वजह से दोस्तों हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर अच्छी कंपनियों के शेयर्स को कम से कम दाम पर बाय करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके। गलती नंबर 7 है पेशेंस ना रखना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जानकर या अनजाने में बहुत अच्छी कंपनी के शेयर खरीद तो लेते हैं पर उसे जल्दी सेल कर देते हैं, और फिर वो शेयर्स कुछ सालों में 20 गुना या 1000 गुना हो जाता है। हम अक्सर शेयर्स को बाय करके रोज उसकी प्राइस चेक करते हैं, और ऐसे में हम थोड़ा सा लॉस होने में डर कर या थोड़ा सा प्रॉफिट होने के लालच में शेयर्स को सेल कर देते हैं, और ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। दोस्तों इन्फोसिस कंपनी पिछले 29 सालों में 5000 गुना बड़ी हो गई है, पर क्या इन्फोसिस के सारे शेयर होल्डर्स के पैसे भी 5000 गुना हुए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, केवल उन्हीं इन्वेस्टर के पैसे इन्फोसिस में 5000 गुना हुए हैं जिन्होंने की इन्फोसिस के शेयर को 1993 में बाय किया था और उसे आज तक नहीं बेचा, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस की शेयर प्राइस पिछले 29 सालों में कभी नीचे न गई हो, पर फिर इन इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि उन्हें पता था कि इन्फोसिस के शेयर की प्राइस कम हुई थी, बिजनेस कम नहीं हुआ था। दोस्तों इन इन्वेस्टर के पैसे पहले 2 गुना हुए होंगे, फिर 10 गुना और फिर 100 गुना, पर फिर भी इन इन्वेस्टर्स ने शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि उन्हें पता था कि इन्फोसिस कंपनी की ग्रोथ अभी रुकी नहीं है, और तभी इन इन्वेस्टर ने अपने पैसे को 5000 गुना कर पाए हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनियों को बाय करते हैं और तब तक उस कंपनी को नहीं छोड़ते जब तक कंपनी ग्रो करती रहती है। दोस्तों शेयर्स को बस इसीलिए सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि अगर वो कंपनी ग्रो करती जाएगी तो आपके शेयर की प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती चली जाएगी और तब तक बढ़ती ही जाएगी जब तक कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनियों को सेल करने का सही टाइम उन्हें भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने पिछले 50 सालों में एक भी अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनी को सेल नहीं किया। गलती नंबर 8 है अपनी गलतियों को जल्दी ना मानना। दोस्तों अक्सर हम बुरी कंपनियों के शेयर्स बाय कर लेते हैं और फिर जब उसकी शेयर प्राइस तेजी से नीचे जाती है तो हम उसे सेल नहीं करना चाहते और हम इसी उम्मीद में रहते हैं कि शेयर की प्राइस वापस कभी ना कभी ऊपर जरूर आएगी। हम ऐसे में अपनी गलती नहीं मानते कि हमने गलत शेयर को बाय किया है।
और उस शेयर को लेकर हमेशा फंसे रहते हैं। दोस्तों हमें लगता है कि हम जो भी शेयर सेलेक्ट करें वो शेयर 100 गुना हो जाए, पर रियल में ऐसा नहीं होता। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी 10 बार में 5 बार ही अच्छी कंपनियों को चुन पाते हैं। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे सारे बाय किए गए शेयर्स अच्छी कंपनी के ही होंगे? दोस्तों सबसे पहले तो हमें अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय करने होंगे और उनकी क्वार्टरली प्रॉफिट और ईयरली प्रॉफिट पर नजर रखनी होगी। अगर कंपनी के प्रॉफिट कम होने लगे तो ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको लगे कि कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम आ गई है और कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक बुरी कंपनी में है और हमें उन शेयर्स को बिना किसी ईगो की जल्द से जल्द सेल कर देना चाहिए। अच्छे इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ पर नजर रखते हैं और उन्हें टेंशन तब होती है जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं। उन्हें शेयर की प्राइस कहाँ जा रही है इससे बहुत कम मतलब होता है, पर जैसे ही उन्हें कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम दिखती है वो शेयर्स को फौरन ही सेल कर देते हैं। गलती नंबर 9 है स्टॉक मार्केट को नहीं समझना। दोस्तों कई सारे इन्वेस्टर्स जाने अनजाने में स्टॉक मार्केट के गुलाम बन जाते हैं और इसी वजह से हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स गलत प्राइस पर बाय और सेल करते रहते हैं। इन्वेस्टिंग के भगवान माने जाने वाले बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है कि इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो स्टॉक मार्केट की बातों में आ जाते हैं। उनके अनुसार हम स्टॉक मार्केट को एक सन की इंसान समझ सकते हैं जिसका नाम उन्होंने मिस्टर मार्केट रखा है, और मिस्टर मार्केट हर रोज मार्केट ओपन होने पर बिना अपसेंट हुए आता है और फिर वो दिन भर शेयर्स को अपने प्राइस पर हमें सेल करवाना चाहता है और हमारे बाय किए हुए शेयर्स को हमसे अपने प्राइस पर बाय करवाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे ऊपर है कि हम मिस्टर मार्केट से डील करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मिस्टर मार्केट थोड़ा सनकी है, उसे इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि आप उससे आज डील करते हैं या नहीं। वो कल वापस से नए प्राइस के साथ आपके पास शेयर्स बाय और सेल करने आ जाता है। जब मिस्टर मार्केट अच्छे मूड में रहता है तो वो हर शेयर की प्राइस ज्यादा बताता है और जब मिस्टर मार्केट बुरे मूड में रहता है तो वो हर शेयर का प्राइस कम बताता है। इसी तरह दोस्तों मिस्टर मार्केट हमारा मास्टर नहीं बल्कि हम उसके मास्टर है और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो प्राइस बताए उस प्राइस पर हमें बाइंग या सेलिंग करनी जरूरी है। मिस्टर मार्केट वापस से हर दिन नए प्राइस के साथ आता है और हमें मिस्टर मार्केट से तब तक बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमें हमारे मन का प्राइस ना मिल जाए। गलती नंबर 10 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझना। दोस्तों हम सबने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा तो है, पर स्टॉक मार्केट में हम इसे समझ नहीं पाते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों अगर हमें 2 चॉइस मिले कि हम या तो रोज 30 दिन तक 1 करोड़ रुपए लें या पहले दिन 1 रुपए लें और जो कि अगले 29 दिनों तक रोज डबल होता रहेगा, तो हम पहले ऑप्शन को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ये तो कैलकुलेट कर लेगा कि पहले ऑप्शन से हमारे पास महीने के लास्ट में 30 करोड़ रुपए आ जाएंगे, पर हमारा दिमाग ही कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि अगर हम आज 1 रुपए से स्टार्ट करके रोज उसे डबल करें तो 30 दिन बाद हमारे पास 53 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं और जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वो सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर कोई कंपनी हमारे पैसे को 5 साल में 5 गुना करती है तो हमारे पैसे 10 साल में 25 गुना, 15 साल में 125 गुना और 20 साल में 625 गुना हो जाएंगे। एक सफल इन्वेस्टर होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझे और अपने पैसों को अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एक अच्छी कंपनी में हमारे पैसे बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि इन्वेस्टिंग की 10 सबसे बड़ी गलतियों के ऊपर था और इसमें हमने जाना कि पहला इन्वेस्टिंग को जुआ समझना, दूसरा शेयर्स क्या है इसे नहीं समझना, तीसरा पैसे कमाने की जल्दी करना, चौथा बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना, पांचवा लालच में शेयर्स बाय करना, छठा डर कर शेयर्स को सेल कर देना, सातवां पेशेंस ना रखना, आठवां अपनी गलती ना मानना, नौवां स्टॉक मार्केट को नहीं समझना और 10वां पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझना। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर 90% लोग पैसे गंवाते हैं तो उसकी वजह यही 10 गलतियां हैं। तो अब जब आपको ये सारी गलतियां मालूम है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम इन 10 गलतियों को तो नहीं करेंगे। आप अच्छी कंपनियों को ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करेंगे और उनकी प्रॉफिट और ग्रोथ पर ध्यान रखेंगे, तो आप भी फिर इन्वेस्टिंग में सफल होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमेट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।